नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अपॉन अंडर रूट 5 माइनस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। हाँ, देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुकिए। कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। कह रहा है इसका होल स्क्वायर। कह रहा है प्लस प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। कह रहा है इसको सरल कीजिए। कह रहा है इसको सरल कीजिए। आप लोग कह रहा है इसको सरल कीजिए। आप लोग ये तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है इसको सरल कीजिए। तो आइए दोस्तों हम इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसको सरल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसको सरल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए दोस्तों। आपको ये इसको देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस पार्ट को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस पार्ट को देख रहे हैं। ऊपर दोस्तों लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे लिखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। हाँ, आप लोग देखो दोस्तों, अगर मैं इसे जो लिखा है 1 अपॉन, दोस्तों अगर मैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 को भूल जाऊं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 को भूल जाऊं, तो ये वास्तव में क्या लिखा है? ये वास्तव में लिखा है, अगर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 को मैं भूल जाता हूं तो ये वास्तव में क्या लिखा है? ये वास्तव में लिखा है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है। यही तो लिखा है, हाँ, ठीक है। दोस्तों ये जो 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है, इसे मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। आप दोस्तों इनके स्क्वायर के अंतर देखिए कितने का है, इनके स्क्वायर का अंतर देखिए कितने का है, दो है, दो का अंतर है। इसलिए दोस्तों ये जो 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हाँ, लेकिन पहले से ऊपर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बैठा है, हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा है तो ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से, हो गया। दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, और ऊपर पहले से अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बैठा है, इसलिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 की अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो इसको अगर
अंदर देखा जाए तो ये वास्तव में हमें अंदर प्राप्त क्या होगा, कहोगे अंदर हमें प्राप्त होगा √5 √5 √5 प्लस √3 √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, अपॉन अपॉन 2 अपॉन 2 आप लोग √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, अपॉन में 2 आएगा, और इसका स्क्वायर तो ये लगा है, आप लोग इसका स्क्वायर तो लगा है। कोई दिक्कत कोई प्रश्न को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है, मेरे को बहुत अच्छी यहाँ तक समझ में आ गई है। तो ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया हम करेंगे। दोस्तों अगर मैं √5 माइनस √3 को भूल जाऊं तो यहाँ पर वास्तव में लिखा है √1 अपॉन √5 प्लस √3। दोस्तों इनके स्क्वायर के बीच का अंतर देखिए कितना क्या है, तो 2 का है, इसलिए दोस्तों ये जो लिखा है 1 अपॉन √5 प्लस √3, इसे मैं लिखता हूँ √5 माइनस √3 का √5 माइनस √3 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो ऊपर पहले से देखा जाए तो बैठा है √5 माइनस √3 हो गया, हाँ तो इस प्रकार देखा है तो √5 माइनस √3 की √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो अंदर यहाँ पर प्राप्त होगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्राप्त होगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अंदर प्राप्त होगा, हाँ और होल स्क्वायर वाला बात तो होल स्क्वायर तो लगा है, तो हाँ होल स्क्वायर तो लगा है, इनका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर तो लगा है, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आ रही है, यहाँ तक तो हमें कहीं पर दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आ रही है, हमें तो बहुत अच्छी अगर नहीं आ रही है तो ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ दोस्तों √5 प्लस √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा, 5 3 8 8 प्लस 2 8 प्लस 2 √15 मिलेगा, हाँ तो दोस्तों 8 प्लस 2 √15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मिलेगा 4 प्लस √15 मिलेगा, हाँ तो यहाँ पर देखा है तो हमें क्या अंदर मिल रहा हो गया 4 प्लस √15 मिलेगा, 4 प्लस √15 मिलेगा, हाँ तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर जो है 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, हाँ दोस्तों अगर मैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर करता हूं तो 8 प्लस 2 √15 आएगा, और उसे मैं 2 से भाग दूंगा तो 4 प्लस √15 मिलेगा, हाँ तो इस प्रकार अंदर देखा है तो हमें 4 प्लस √15 आएगा और होल स्क्वायर तो लगा है तो लगा दिया, तो इस प्रकार इस पूरी को सोल्व करने पर 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो वे देखिए √5 माइनस √3 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो 8 माइनस 2 √15 मिलेगा, और 2 से भाग दोगे तो 4 माइनस √15 मिलेगा अंदर, आप लोग आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, और होल स्क्वायर तो है ही है, कहोगे हाँ तो होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अगर मैं 4 को a मान लेता हूँ और √15 को b मान लेता हूँ तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 को हमने a माना है, यहाँ पर √15 को b माना है, तो यहाँ पर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोस्तों जब a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त, हमें प्राप्त होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्राप्त होता है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर, a क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है, बी कितना है, बी दिखाई तो √15 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 15 है, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं है दोस्तों। 15 15 30 31 31 का दुगना करेंगे तो आएगा 62, क्या आएगा 62 होगा, क्या आएगा 62 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 62 होगी, क्या होगी 62 होगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 62 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करना, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 √2 अपॉन √6 प्लस √3, कह रहा है -2 √6 अपॉन √3 प्लस 1, और कह रहा है आगे प्लस 2 √3 अपॉन √6 प्लस 2, हाथ में कह रहा है कि काम कह रहा है कि बताइए किसके बराबर है, कह रहा है किसके बराबर है, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, कह रहा है कि 3 √2
एक मिनट रुकिए, कह रहा है 3 अंडर रूट 2, कह रहा है 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 अपॉन अपॉन अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3। हाफ में कह रहा है 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 माइनस माइनस 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 हाफ में अंडर रूट 3 प्लस 1 आगे प्लस के 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 अपॉन प्लस का 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 हाफ में कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। ये तो कह रहा है कह रहा है इसका मान बताइए, तो आइए मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो लिखा है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा? 3 का अंतर होगा। हाँ, और इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा? 2 का अंतर होगा। इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा? इनके स्क्वायर का अंतर क्या होगा? 2 होगा। अगर 3 अंडर रूट 2 को मैं भूल जाऊं तो वास्तव में यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3। हाँ, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 लिख सकता हूँ। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। हाँ लोग यहाँ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 लिख सकता हूँ। हाँ लोग यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ, लेकिन 3 अंडर रूट 2 तो पहले से बैठा है, कहोगे? हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्राप्त होगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार देखा है तो अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 से होगी। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, कहोगे? हाँ, 2 6 12, 2 6 12 माइनस का साइन लगाया, 2 3 6। हाँ, 2 3 6। बताइए कोई दिक्कत नहीं? पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं। तो इस प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये प्राप्त होगा। हाँ, अब आगे आइए, माइनस साइन लगा दिया। अच्छा, माइनस, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, दोस्तों अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो ऊपर आएगा, ऊपर ले जाता हूँ तो ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन अपोन में 2 भी आएगा क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है? 2 का। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा तो अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1 से होगी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये माइनस जो है इस पूरे के लिए है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा? अंडर रूट 18 को माइनस कर देगा, अंडर रूट 18 को माइनस कर देगा, और माइनस जो 6 आ रहा है उसे प्लस कर देगा। हाँ लोग यहाँ इस प्रकार प्लस का अंडर रूट 6 आएगा। हाँ लोग यहाँ आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर देंगे। इसी प्रकार अंडर रूट 6 प्लस अंडर 2 को अगर मैं ऊपर ले आता हूँ तो हमें प्राप्त होगा 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6 माइनस 2 प्राप्त होगा। अपोन में 2 आएगा। हाँ लोग हाँ, अपोन में 2 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में अंडर रूट 6 माइनस 2 अपॉन 2 आएगा। हाँ, हाँ, और उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा। तो इस प्रकार अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 माइनस 2 से होगी। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा? देखिए, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 से करेंगे तो अंडर रूट 18 आएगा। हाँ, अंडर रूट 18 आएगा, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 आएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 3। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब दोस्तों काटा पीटी मचा लेते हैं। माइनस 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 12 और माइनस का 2 अंडर रूट 3 बात एक ही है। ये भी अंडर रूट 12 लिखा है माइनस का ये अंडर रूट 12 लिखा है, और ये प्लस का अंडर रूट 12 लिखा है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। हाँ, इससे कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि माइनस का 6 लिखा है, यहाँ पर प्लस का 6 लिखा है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का 18 लिखा है, यहाँ पर प्लस का 18 लिखा है, तो ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार इसका उत्तर क्या निकल कर आ रहा है? तो इस प्रकार देख रहे हैं तो इसका मान निकल कर आ रहा है 0। आप लोग क्या निकल कर आ रहा है? 0 निकल कर आ रहा है। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस 3 अंडर रूट 3
अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या कह रहा है किसके बराबर है। हाँ लोग, हाँ आएगा उत्तर 2 अंडर रूट 15। मेरे ख्याल से 2 अंडर रूट 10 आएगा या 2 अंडर रूट 15 आएगा। देखते हैं क्या आता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ अपने को हाँ कह रहा है अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन माइनस अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। हाँ कह रहा है माइनस माइनस कह रहा है 3 अंडर रूट 3 कह रहा है माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्लस का 2 अंडर रूट 2 कह रहा है प्लस का 2 अंडर रूट 2 कह रहा है प्लस का 2 अंडर रूट 2 अपॉन 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 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। हाँ कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए। हाँ कह रहा है इसका मान बताइए, ठीक है कह रहा है इसका मान बताइए, ठीक है। तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ दो तो ये जो दो तो इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा, एक का है। हाँ दो तो अगर मैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 को ऊपर ले जाता हूँ तो ये अंडर रूट 5 के मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आएगा। हाँ और अपॉन में एक आएगा और इससे एक से लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें यहाँ पर अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से करनी चाहिए। हाँ ठीक है तो मैं निकल गया 5 तिया 15, 5 तिया 15 आप लोग यहाँ 5 तिया 15 और प्लस अंडर रूट 10 आप लोग यहाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो ये प्राप्त होगा। हाँ तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, ये जो माइनस साइन लगा है इस पूरे के लिए लगा है, ठीक है। दोस्तों इनके बीच का स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर कितने का है, तो भैया 3 का है। हाँ 3 का है दोस्तों। अगर मैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 को ऊपर ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आएगा, लेकिन अपोन में 3 आएगा कहोगे। हाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कहोगे। हाँ तो इस प्रकार अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई हम अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से करेंगे। हाँ ठीक है तो करेंगे तो क्या आएगा कहोगे, देखिए तो देखिए जब हम करेंगे तो अंडर रूट 15 आएगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, अंडर रूट 15 को माइनस कर देगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और करेंगे देखिए कहोगे, देखिए जब अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर माइनस के अंडर रूट 2 से करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 6 आएगा, लेकिन लेकिन ये माइनस क्या करेगा, उसे प्लस कर देगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये प्राप्त होगा। हाँ ठीक है अब इस पे आ जाइए, अगली इस स्टेप पे आ जाइए, प्लस का साइन लगा दिया। दो तो इनके बीच का स्क्वायर कितने, इनके बीच के स्क्वायर का अंतर कितने का है, तो 2 का है दोस्तों। अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में इसके आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, लेकिन अपॉन में 2 प्राप्त होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। इस प्रकार अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है। हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 10 आएगा और माइनस का अंडर रूट 6 है। आप मेरी बात से सहमत है, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अंडर रूट 6 यहाँ पर भी अंडर रूट प्लस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 6 यहाँ पर है, प्लस का अंडर रूट 6 यहाँ पर कैंसिल होगा, ठीक है। अंडर रूट 15 यहाँ पर है, अंडर रूट प्लस का अंडर रूट 15 यहाँ पर है, माइनस का अंडर रूट 15 यहाँ पर है, प्लस का अंडर रूट 15 है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा है तो एक 10 अंडर रूट 10 यहाँ पर है, एक अंडर रूट 10 यहाँ पर है और कुल मिलाकर 2 अंडर रूट 10 कितना होगा, 2 अंडर रूट 10। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है 2 अंडर रूट 10 आ रही है, 2 अंडर रूट 10 आ रही है। हाँ तो हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार के मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको इस पर पकड़ हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 7 को सरल कीजिए। हाँ हाँ ठीक है इससे भी आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ये करें तो अच्छा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 कर रहा है 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 आप लोग देखो यही कह रहा है कभी। हाँ आगे क्या कह रहा है, एक मिनट
आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है प्लस का, फिर प्लस साइन लगाइए, कह रहा है 7 अपॉन अंडर रूट 12, माइनस अंडर रूट 5, माइनस अंडर रूट 5। हाँ, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, माइनस माइनस 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 7, माइनस अंडर रूट 7। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। हाँ, तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके स्क्वायर के बीच का अंतर 2 का है, यहाँ पर कितने का है, कभी 7 का है, यहाँ पर कितने का है, कभी 5 का है, ठीक है। दोस्तों ये अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो ऊपर आएगा 2 के मल्टीप्लाई में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 आएगा, और अपॉन में 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार बचेगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। मतलब इस चीज को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 आएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। प्लस का साइन लगाया मैंने, प्लस का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इनके बीच का, दोस्तों अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, इसे ऊपर ले जाता हूँ तो 7 के मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5, लेकिन अपन में 7 भी आएगा, कहोगे हाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार देखें तो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5 आएगा, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5 आएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, दोस्तों ये माइनस साइन लगा है इस पूरे के साथ, ठीक है। दोस्तों इसे अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 5 के मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट 12 माइनस प्लस अंडर रूट 7 आएगा, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 7 आएगा, लेकिन अपन में 5 भी आएगा, कहोगे हाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार ऊपर देखा जाए तो हमें, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 7 आएगा। हाँ, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, दोनों को माइनस कर देगा। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 12 आएगा, और माइनस का अंडर रूट 7 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम अपनी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। अब दोस्तों यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ, माइनस का अंडर रूट 7 यहाँ पर है, प्लस का अंडर रूट 7 यहाँ पर कट जाएगा, माइनस का अंडर रूट 5 है और प्लस का अंडर रूट 5 यहाँ पर कट जाएगा। आपने बोले हाँ, माइनस का प्लस का अंडर रूट 12 यहाँ पर है और माइनस का अंडर रूट 12 यहाँ पर है, कट जाएगा, तो हाँ। इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर क्या निकल कर आ रहा है, तो इस प्रकार देखें तो इसका उत्तर जो निकल कर आ रहा है 0 निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है, 0 निकल कर आ रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 3 का मान क्या होगा, मतलब बराबर किसको होगा। आप लोग देखो कह रहा है 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, कह रहा है 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, कह रहा है 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 3 आप लोग देखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, कह रहा है प्लस प्लस 1 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट, 3 माइनस नहीं है, अंडर रूट 3 माइनस 3 है, अंडर रूट 3 माइनस 3। आप लोग देखो कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके साथ तो मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, और हाँ तो इसे वैसे लिखना पड़ेगा, इसे भी इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, तो इसे भी वैसे लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब इसे, अब दोस्तों इसे मैं, दोस्तों इनके बीच का स्क्वायर का भी, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर कितने का हो गया, 6 का, अब 6 का है। दोस्तों अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ, इसे 1, अगर ये इसे ऊपर ले जाता हूँ तो 1 के मल्टीप्लाई में आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर हमें 3 माइनस अंडर रूट 3 प्राप्त हो रहा है, और नीचे भी तो आएगा, कहोगे हाँ क्या आएगा, कहोगे 6 आएगा। हाँ, तो इस पूरे चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3
अपॉन 6 लिख सकता हूँ, अपॉन 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई पसंद कर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले माइनस चिन्ह कॉमन लेना है, माइनस चिन्ह कॉमन लेना है, ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन लेना है दोस्तों। ये जो हम देखते हैं इनके बीच का, इसके स्क्वायर के बीच का अंतर कितने का है, जिसमें ये तभी हमारा सक्सेस होता है जब बड़ी वैल्यू आगे लिखी हो, छोटी वैल्यू पीछे लिखी हो, ठीक है, तभी हमारा ये सक्सेस होता है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू दिखाई तो पीछे लिखा है, तो यहाँ तो इसे आगे लाने दोस्तों बड़ी वैल्यू जो होता है वो प्लस में होना चाहिए, ये वैल्यू ये तभी नियम सक्सेस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस चिन्ह खींच लेता हूँ तो यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। हाँ तो आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ ये बात हम सहमत है, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व कर सकता हूँ। ये वास्तव में क्या लिखा है, ये वास्तव में लिखा है 1/3 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है। हाँ दोस्तों 3 माइनस अंडर रूट 3 के स्क्वायर के बीच का अंतर कितने का होगा, 6 का है। हाँ 6 का है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसलिए दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 के मल्टीप्लाई में। दोस्तों अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो 1 की मल्टीप्लाई में आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। हाँ 3 प्लस अंडर रूट 3 आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। हाँ तो ऊपर दोस्तों देखा जाए तो 1 के मल्टीप्लाई में आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 में तो 3 प्लस अंडर रूट 3 ही आएगा, कहोगे हाँ। अपन में 6 आ रहा है, कहोगे हाँ। लेकिन ये माइनस चिन्ह क्या करेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा। हाँ 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आएगा प्लस का। हाँ प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, और माइनस के अंडर प्लस के अंडर रूट 3 से करेगा मल्टीप्लाई माइनस की, तो माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। अच्छा माइनस के हाँ दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों ये क्या हो जा रहे हैं, ऊपर जाके प्लस में हो जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इस चिन्ह की वजह से माइनस हो जाएंगे। आपको उनमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। हाँ 6 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। क्यों ना दोस्तों, जब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों आसानी से जुड़ सकते हैं, हाँ क्यों ना मैं ये साइन हटाऊं और ये एक बार लिख दूं, और ये जो है डिवाइड का साइन है, इसे बड़ा कर दूं, और हम जोड़ भी यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, तो हम यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है, अब इसे सोल्व कर रहा हूँ, इससे तो ये कैंसिल हो गया। हाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 मिल रहा है। हाँ माइनस का 2 अंडर रूट 3 मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 3 प्लस 1 अपन अंडर रूट 3, ठीक है। ऊपर क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर मिल रहा है 2 अंडर रूट 3, और नीचे क्या है, कहोगे नीचे दिखाइए तो हाँ, इससे ये कैंसिल करूंगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार ये जो 3 आप आ रहा है अपोन में, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 बचेगा। हाँ इसे सोल्व करूंगा तो क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। कोई दिक्कत की पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं। इस चीज से ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इस प्रकार देखेंगे तो बचा क्या होगा, 3 बचे, 3 बचे। हम मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। हाँ कह रहा है मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। कोई दिक्कत की पसंद को नहीं, कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2, कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। हाँ आप लोग यही तो कहना चाह रहा है, कहोगे हाँ यही कहना चाह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 2 प्लस 6 अंडर रूट 3, कह रहा है 2 प्लस 6 अंडर रूट 3, 2 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। हाँ यही कहना चाह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है प्लस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस, कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए मान निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर मैं अंडर रूट 3 से दोस्तों इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो आएगा 2 अंडर रूट 3 आएगा, क्या आएगा, 2 अंडर रूट 3 आएगा दोस्तों। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है। ये तो इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता हूं, इसलिए वैसे लिख दिया, और इसे मैं सोल्व कर सकता हूं, इसे सोल्व करते हैं तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, क्या आएगा, 2 अंडर रूट 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर देंगे, इतना तो आता होगा आपको, डिवाइड कर, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ऊपर लिख सकता हूं 1 के मल्टीप्लाई में 2 माइनस अंडर रूट 3 आएगा, और अपॉन में 1 आएगा, तो 1 से लेना देना नहीं है, तो इस प्रकार देखें तो इसे मैं सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 मिलेगा,
2 माइनस अंडर रूट 3 मिलेगा। आप लोग देखो दोस्तों इनके बीच का अंतर एक का है, इसे मैं ऊपर अच्छा एक मिनट, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिर से बात फंस गई। यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू वो माइनस में है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए तो देखा, तो मैंने क्या किया, माइनस चिन्ह खींच लिया। माइनस चिन्ह अगर खींचता हूँ तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आप लोग देखा कोई दिक्कत की पसंद होगी, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। आप लोग देखा हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। जिस प्रकार दोस्तों देखा है तो यहाँ पर लिखा है 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। दोस्तों ये जो 2 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है इसे मैं ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ 1 के मल्टीप्लाई में 2 माइनस प्लस अंडर रूट 3, लेकिन अपन में 1 भी आएगा, 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो क्योंकि इनकी स्क्वायर के बीच का अंतर है। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 1 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 में, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 है। हाँ, इस पूरे को सोल्व करने पर 2 प्लस अंडर रूट 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, दोनों को माइनस कर देगा, हो गया। तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का अंडर रूट 3 भी हो जाएगा, तो देखो माइनस का अंडर रूट 3 है, कोई दिक्कत नहीं करना। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, प्लस के माइनस कैंसिल हो गया और माइनस अंडर रूट 3 यहाँ पर है, माइनस अंडर रूट 3 यहाँ पर है, तो इस प्रकार देखा तो 2 माइनस के अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 3 है और प्लस का 2 अंडर रूट 3 है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों के माध्यम से ये कैंसिल होगा, बचा क्या, हो गया 2 बचा। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखा है तो 2 होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है तो देखिए, कह रहा है कि x बराबर जो है 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, तब बताइए x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू क्या है। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि x बराबर, हमें क्या कह रहा है तो कह रहा है कि x बराबर जो है 1 प्लस, कह रहा है x बराबर जो है 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हाँ, यही कह रहा है तो हाँ, कह रहा है x बराबर जो है 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, कह रहा है कि तब बताइए x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू क्या है। हाँ, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पर सारी रखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया। दोस्तों x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू देखें तो 1 प्लस अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें हमें क्लियर है। बहुत अच्छी, मैंने कहा बहुत अच्छे, यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो दोस्तों जब यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखूंगा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर रखूंगा x की वैल्यू, तो क्या यहाँ पर x की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 रखता हूँ तो प्लस से 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो नीचे बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आ रहा है, और जो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आ रहा है इसे ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ 1 के मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। हाँ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ और अपॉन में 1 आएगा तो 1 से कोई लेना देना। तो इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखकर इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो तो हाँ, हम बात से सहमत हैं। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस के अंडर रूट 2 से प्लस का अंडर रूट 2 कैंसिल, और यहाँ पर देखें तो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 के जोड़ेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 3, तो 1 प्लस क्या मिलता है, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 मिलता है। आपको देखो कोई दिक्कत नहीं, पसंद करिए, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, मतलब अगर x बराबर ये है तो इस चीज की जो वैल्यू होगी 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। हाँ, अपना हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 किसके बराबर है, यही कह रहा है तो यहाँ यही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, कह रहा है 2 अपॉन अंडर रूट 6
प्लस टू आप लोग प्लस टू, ठीक है। कह रहा है प्लस प्लस वन अपॉन अंडर रूट सेवन प्लस आप लोग कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। कह रहा है प्लस, कह रहा है प्लस वन अपॉन अंडर रूट आठ माइनस अंडर रूट 7 आप लोग वैसे सहमत हो गए, हम लोग ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्लस, उसके बाद कह रहा है प्लस टू टू माइनस टू, कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। हाँ, तो आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप इनके बीच का, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर देखिए कितने का होगा, तो दो का है। हाँ, दोस्तों ये जो अंडर रूट 6 + 2 लिखा है, इसे मैं ऊपर ले जाके लिखता हूँ, तो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट 6 माइनस 2 आएगा। हाँ हाँ, लेकिन 2 नीचे भी आएगा, कहोगे हाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इस प्रकार देखा तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई प्लस का साइन लगा। दोस्तों इसे अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ अंडर रूट 7, दोस्तों इसका बीच के अंतर कितना है, तो इसके बीच का अंतर 1। अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो 1 के मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, लेकिन अपन में 1 भी आएगा, तो हाँ 1 से लेना देना कुछ नहीं है, तो इस प्रकार देखें तो हमें 1 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 प्राप्त होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, तो इस प्रकार देखें तो वहां पर हमें प्राप्त हो रहा है 1 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्राप्त हो रहा है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 में, तो वही प्राप्त होगा। इस प्रकार देखें तो अंडर माइनस अंडर रूट 6, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन लगा। दोस्तों इसे मैं अगर ले, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो अंडर रूट 1 के मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, और अपन में 1 भी आएगा, 1 से में लेना देना कुछ नहीं है, तो इस प्रकार देखें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7। आप मेरे से सहमत हो गए, और प्लस का तो है ही है ये चीजें, प्लस का 2 माइनस का 2 अंडर रूट, इससे नहीं वैसे, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गए, हाँ अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 8 से कैंसिल हो गया, हाँ कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। माइनस का अंडर रूट 6 और प्लस का अंडर रूट 6 से कैंसिल हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या हो गया अंडर रूट 7 बचा, और प्लस का अंडर रूट 7 यहाँ पर बचा, तो इस प्रकार देखने तो क्या निकल कर आ रहा है, दो अंडर रूट 7 मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी 2 अंडर रूट 7 होगी, क्या होगी 2 अंडर रूट 7 होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी करेंगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस अंडर रूट 24, कह रहा है x माइनस अंडर रूट 24, फिर से ब्रैकेट में अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 50 अपॉन अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50 बराबर 1 है, तो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बताओ, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, x माइनस अंडर रूट 24 कह रहा है, x माइनस अंडर रूट 24 कह रहा है, x माइनस अंडर रूट 24 ब्रेकर बना, कह रहा है ब्रेकेट अंडर रूट 50 अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 50 अपॉन अपॉन अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50, अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50, तेरह बराबर 1, तेरह बराबर थी 1, हाँ तब कह रहा है x की वैल्यू क्या है, कह रहा है तब बताइए x की वैल्यू क्या है, हाँ x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आइए हम x की वैल्यू दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 25 इंटू 3 और 25 का वर्गमूल होता है 3, तो इस प्रकार देखा है 25 का वर्गमूल होता है 5, इस प्रकार देखा है तो इसे हम लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ 5 अंडर रूट 6 लिखता हूँ। दोस्तों इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 50 अंडर रूट 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ,
25 का वर्गमूल होता है 5, तो इस प्रकार देखो इससे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। हाँ, दोनों जगह 5 5 मौजूद है बाहर, 5 को अगर मैं बाहर खींचता हूँ तो यहाँ पर बचेगा अंदर अंदर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बचेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ये x माइनस अंडर रूट 24 इसे मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं 5 को इसके अंदर से 5 कॉमन ले रहा हूँ, इसके अंदर से 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बचेगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैंने नीचे भी 5 कॉमन ले लिया दोस्तों। इसे मैं लिखता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 3, इसे लिखता हूँ 5 अंडर रूट, यहाँ से भी मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और बराबर के तो एक है, ये तो बराबर के एक, बराबर के एक, बराबर के एक, कोई भी कितने पसंद नहीं। इस 5 से ये 5 कैंसिल कर देते हैं, 5 कैंसिल दोस्तों। ये ऊपर देखा तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इनके बीच का अंतर कितने का होगा, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर कितने का होगा। हाँ, अगर दोस्तों इसे मैं नीचे लाता हूँ, इसे नीचे लाता हूँ तो ये नीचे आकर हो जाएगा, नीचे आएगा तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। हाँ, नीचे आएगा, अगर नीचे लाता हूँ तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आएगा, और ऊपर देखेगा तो इसकी जगह आएगा 1, क्योंकि इनके स्क्वायर के बीच का अंतर 1। हाँ, तो ऊपर देख रहे हैं तो केवल और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो आएगा x माइनस अंडर रूट 24 ही आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर ये नीचे उतर आ रहा है और होकर हो जा रहा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 में, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद हो जाएगा दोस्तों। इसे मैंने भेज दिया इधर, फिर एक मल्टीप्लीकेशन का नियम लगाकर इसे लिख दिया इधर, तो यहाँ पर देखा तो एक्स माइनस अंडर रूट 24 एक्स माइनस अंडर रूट 24 बराबर में प्राप्त होगा, क्या हो गया, हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। मैंने इसका स्क्वायर भी खोल दिया, तो 5 5 माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 प्राप्त होगा। हाँ, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार देखें तो एक्स माइनस अंडर रूट 24 बराबर 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस चीज से ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो देखा इस चीज से ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार देखा तो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, तो एक्स की वैल्यू फाइव निकल कर आ रही है, या आप तुलना करके भी निकाल सकते हैं, या आप तुलना करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं ये एक्स की वैल्यू जो भी है फाइव होगी, क्या होगी, फाइव होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी करेंगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर रूट 20 कह रहा है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 12 प्लस क्यूब रूट 729 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 81 का कह रहा है मान। हाँ, कह रहा है अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 कह रहा है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 12, एक मिनट कह रहा है अंडर रूट 12, कह रहा है कि क्यूब रूट 729 729 का जो क्यूब रूट होता है मतलब वर्गमूल जो होता है 9 होता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। और माइनस का अंडर रूट 81 माइनस का अंडर रूट 81 माइनस का अंडर रूट 81। ठीक है, माइनस का अंडर रूट 81। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। 729 और प्लस में लिखा है अंडर रूट 12, इसमें लिखा है अंडर रूट 12, प्लस में लिखा है अंडर रूट 12, और प्लस में लिखा है क्या, प्लस में लिखा है अंडर रूट 20, प्लस में
20। कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए, हाँ कह रहा है इसका मान बताइए। तो आइए हम मान पता करने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर मान पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अंडर रूट जो 20 लिखा है, इस 20 को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 5 लिखता हूँ। हाँ पर देखा 4 का वर्गमूल होता है 2। इस प्रकार इस पूरी चीज को मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट 5। हाँ पर 2 अंडर रूट 5 लिखता हूँ। तो मैंने लिख दिया 2 अंडर रूट 5 लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इससे मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट 3। तो मैंने इसे 2 अंडर रूट 3 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इसका घनमूल जो होता है 9 होता है, तो मैंने इसे 9 लिख दिया, इसे लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इनके बीच के स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर कितने का होगा, 2 का। तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो 4 के मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। हाँ मतलब ध्यान, लेकिन अपन में 2 भी आएगा, तो हाँ 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार देखा है तो 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। हाँ मतलब देखा है तो हमें 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से करनी है। हाँ तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 आएगा, कहोगे हाँ, लेकिन ये माइनस चिन्ह क्या करेगा, माइनस चिन्ह 2 अंडर रूट 5 को भी माइनस कर देगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। और 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे, प्लस के अंडर रूट 3 से करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा, तो हम लेकिन माइनस क्या करेगा, उसे भी माइनस उसे भी माइनस करेगा। हाँ तो इस प्रकार देखते हैं। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये प्राप्त होगा। हाँ तो माइनस का 9 लिखा है पहले से, अंडर रूट 81 का वर्गमूल जो एक होता है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पसंद करेंगे। अब दोस्तों इसे सोल्व करता हूँ, इससे ये कैंसिल कर दिया, ठीक है इससे ये कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल कर दिया। इस प्रकार देखें तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, जीरो निकल कर आ रही है। क्या निकल कर आ रही है, जीरो निकल कर आ रही है। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। आपने अच्छी तरीके से बात समझने की कोशिश की, आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, पहले देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 प्लस कह रहा है 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। एक मिनट रुकिए, कह रहा है 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर है ए प्लस अंडर रूट बी के। तब कह रहा है बी माइनस ए की वैल्यू के, बी माइनस ए की वैल्यू के। हाँ ये कह रहा है क्या है, कहना चाह रहा है। आइए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, कह रहा है 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, कह रहा है 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 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 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3, ठीक है 4 अंडर रूट 3 कह रहा है बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है ए प्लस अंडर रूट बी, कह रहा है बराबर है ए प्लस अंडर रूट बी, कह रहा है बराबर है ए प्लस अंडर रूट बी। कह रहा है कि तब बताइए ए माइनस बी का मान, बी माइनस बी का मान करो। दोस्तों हम बी माइनस ए का मान तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमें ये नहीं पता हो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यू दोस्तों तुलना करके ही निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक समीकरण में दो चीजों के वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हम वहां पर तुलना करके ही वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी तुलना करके ही वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर भी हम तुलना करके ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई वैल्यू में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें इसका वर्गमूल निकालना 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 को वैसे लिख ले रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं छिड़खानी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसे मैंने लिख दिया वैसे ही, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, देखिए जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 निकल जाएगा। हाँ ये तो निकल कर आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बराबर क्या है, बराबर को लिखो तो ए प्लस बी, ए प्लस अंडर रूट बी, ए प्लस ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ ऊपर मल्टीप्लाई में, दोस्तों इसे इसके मल्टीप्लाई में ले जाके लिख सकता हूँ 2 माइनस अंडर रूट 3। हाँ हो गया, और अपन में तो 1 आएगा, 1 से हमें कोई लेना नहीं। तो इस प्रकार देखें तो 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 3 से होगी, हो गया। तो मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, तो देखिए जब 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा, और जब 4 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 से करेंगे तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 है। बहुत अच्छे, देखिए जब 3 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 अंडर रूट 3 आएगा, 6 अंडर रूट 3 आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 3 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई जब माइनस के अंडर रूट 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 आएगा। हाँ माइनस का 9 है।
आप कोई दिक्कत कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ए प्लस अंडर रूट बी तो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अब आगे भी सोल्व कर लेते हैं। दो तो 8 माइनस 9 का मतलब होता है माइनस 8, और सिक्स अंडर रूट 3 में से 4 अंडर रूट 3 घटा देंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार देखेंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 प्राप्त होगा, 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत की पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं। और बराबर के क्या है, कोई बराबर के ए माइनस अंडर रूट बी। अब दोस्तों हम तुलना कर लेते हैं, अब दोस्तों हम तुलना कर लेते हैं, अब दोस्तों हम तुलना यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम तुलना कर लेते हैं। रूट की तुलना रूट के साथ होगी और सिंपल के साथ सिंपल के साथ, सिंपल की सिंपल के साथ होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस चीज की तुलना करता हूँ, अच्छा एक चीज और, ये जो बी है रूट के अंदर है, हाँ तो इसे भी मुझे अंदर, ये जो चीज लिखा है इसके इसे अंदर ही करना पड़ेगा, तो इसे लिखता हूँ अंडर रूट 12। हाँ अंडर रूट 12 लिखता हूँ, अंडर रूट 12 लिखता हूँ। हाँ आप मेरे पास सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत। अच्छा यहाँ पर प्लस, अब दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ रूट के साथ तुलना करता हूँ तो बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो बी की वैल्यू देखी जाए तो बी की वैल्यू देखी जाए तो 12 निकल कर आएगी, और ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ए की वैल्यू देखी जाए तो माइनस 1 निकल कर आएगी। तो इस प्रकार बी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है। हमसे क्या पूछ रहा था, तो हमसे करता है बी माइनस ए की वैल्यू बताइए, बी माइनस ए की वैल्यू बताइए। हाँ ठीक है, अगर बी माइनस ए की वैल्यू बताना है तो हमें बी और ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हो गया, हाँ बी की वैल्यू क्या होगा, बी की वैल्यू तो 12 है, मैंने 12 रख दिया, माइनस साइन लगा, और ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू माइनस 1, माइनस 1। इस प्रकार माइनस 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 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 1, तो इस प्रकार 13 है, क्या है 13 है। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया बी माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी, क्या होगी 13 होगी। हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो मुझे कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।